हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम पिछले भाग से आपको सीधे कनेक्ट कर रहे हैं कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसको करने के लिए शारीरिक एनर्जी भी लगती है, साथ ही साथ आर्थिक एनर्जी भी लगती है। आर्थिक एनर्जी भी लगती है। अब यहाँ पर भी बात आती है कि क्या हम साधनों को, एनर्जी के जो स्रोत हैं उनको हम लगा रहे हैं या उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम उनकी पावर को लगा रहे हैं तो वर्किंग मूड में भी प्रॉपर्टी भी लगती है। साथ ही साथ अवसर भी, जो परिस्थितियां हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। अब इस कारण से वर्किंग के बाद में भी प्रोसेसिंग कास्ट आ जाती है। जब हम ये कोई मंजिल हमारी निर्धारित हो गई, कैसे प्राप्त करना है और कैसे हम प्राप्त करेंगे, अर्थात एक्शन वाले कंडीशंस में आ गए, एक्शन कॉस्ट में आ गए। तो धीरे धीरे जैसे हम वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे, वैसे हमारी एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चार सोर्सेस हैं तो इनसे निकलने वाली एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इन साधनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, या यदि एनर्जी के साधनों का क्षरण हो रहा है तो आने वाले समय में एनर्जी कम हो जाएगी। अर्थात साधन की उत्पादकता का इस्तेमाल होने का अर्थ यह है कि एनर्जी के साधनों की उत्पादकता, अर्थात एनर्जी के साधन जो एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एनर्जी के साधनों का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लिया जैसे कि प्रॉपर्टी है, मान लिया खेत है, ठीक है। अब खेत को बेच करके हमने पैसा इकट्ठा किया, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह एनर्जी के साधनों का इस्तेमाल है। लेकिन यदि खेत को किराए पर दे करके या खेत में फसल उगा करके जो हमको मिल रहा है सिर्फ उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह एनर्जी के साधनों के द्वारा उत्पादित एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वह उसी प्रकार से यदि हमारे पास में पैसा है, अर्थात पैसा है जिसकी एक निर्धारित मात्रा है जो हम कहते हैं 1 लाख सही जा करके। अब 1 लाख मात्रा है, अब उस मात्रा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यदि जितना हम इस्तेमाल करते जाएंगे उस 1 लाख में से वो कम होता चला जाएगा। लेकिन यदि हमने 1 लाख को उत्पादक कार्यों में लगा दिया और उससे जो रिटर्न मिल रहा है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह एनर्जी के साधनों के द्वारा जो उत्पादित एनर्जी है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एनर्जी की सप्लाई हमको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अर्थात यदि मान लिया, ठीक है, हम शारीरिक एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शारीरिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यदि मान लिया शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं, यदि इससे हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, यदि वो मेहनत करने से हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमारे द्वारा एनर्जी निरंतर मिलती रहेगी। लेकिन यदि हम कमज़ोर हो रहे हैं तो एनर्जी घटती हुई दर में मिलेगी। अर्थात
एनर्जी के साधनों से एनर्जी बढ़ती हुई दर में मिलनी चाहिए। और भी एक चीज़ आ जाती है, यही चीज़ें जो परिस्थितियां हैं, यदि परिस्थितियों का हमने सही तरीके से अध्ययन किया है, सही तरीके से अध्ययन हमने किया है, तो पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें सकारात्मक परिस्थितियां मिलेंगी, सकारात्मक परिस्थितियां मिलेंगी। यदि सही तरीके से हमने अध्ययन नहीं किया है तो पता चलेगा, अर्थात परिस्थितियों में जो परिवर्तन आएगा वो हमारे लिए सकारात्मक होगा, अन्यथा वो नकारात्मक होगा, नकारात्मक परिस्थितियां मिलेंगी। नकारात्मक परिस्थितियां निश्चित तौर पर हमारी एनर्जी की खपत को बढ़ा देंगी, एनर्जी की खपत को बढ़ा देंगे। और भी एक चीज आ जाती है कि अब ये हुए जा करके साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी विभिन्न प्रकार के एनर्जी के स्रोत होते हैं। जैसा कि बताया गया व्यक्तिगत में कि नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस अर्थात नॉलेज बताता है कि क्या हमने पढ़ा है, अर्थात क्या करने की संभावना है। स्किल बताता है कि क्या हम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बताता है कि क्या हमने किया है, अर्थात ये एक भंडारित एनर्जी है। अब भंडारित एनर्जी पुरानी हो सकती है, खराब हो सकती है और उपयोगिता विहीन हो सकती है। नॉलेज भी उपयोगिता विहीन हो सकती है, खराब हो सकती है, स्किल भी हो सकती है और एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसलिए इसमें नवीनता की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं है तो होता क्या है कि इनसे प्राप्त होने वाला रिटर्न हमें घटता हुआ मिलता है। इस कारण से हम सीखने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, अन्य तमाम प्रयासों के द्वारा हम इन चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं, एनर्जी का भंडारण बढ़ाते रहते हैं, या ये कह लीजिएगा, जो चीज़ भंडारित है उसकी क्वालिटी समय के साथ गिरती रहती है। इसलिए क्वालिटी को अपडेट करना होता है ताकि हमें रिटर्न मिलता रह सके। नमस्कार, धन्यवाद।